हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ देदी आप लोगों का स्वागत करता हूं ग्रीन लेंस पे। स्पेशली ये चैनल मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए फॉर यूपीएससी, पीएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस। क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको कंटेंट बहुत सारी जगह से मिल जाता है, बट कहीं पे आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में कहीं पे आपको पढ़ाने के लिए कोई मिलता नहीं। और बहुत सारे जो रिमोट एरिया से, जो रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए हमने ये आप लोगों के लिए चैनल बनाया है, ग्रीन लेंस इसका नाम है। और इसमें मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी तो हर साल जून में एग्ज़ाम होता था, इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो गया है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है कोरोना वायरस, कोविड-19 की वजह से। तो मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, वो पोर्शन जो यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है। और मैं आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में जो है अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि मेरे बारे में आप लोगों को बता दूं कि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, और मैंने इन्वायरमेंट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और मैं नेट भी क्वालिफाइड हूं। और मैंने वेस्ट मैनेजमेंट में भी 3 से 3.5 अप्रॉक्सीमेट ईयर मैंने वर्क किया है। और मैंने रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, इन्वायरमेंट पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत, जितना मुझसे हो सकता है उतना पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और होप कि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल होगा, थोड़ा बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। जनरली एक ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की कौन कौन सी चीज़ें हैं बेसिक्स, जो कि आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में जो है वो कंपलसरी हैं, और जो कि आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो इकोलॉजी, फर्स्ट पॉइंट है इकोलॉजी, जो कि आपको इकोलॉजी की डेफिनेशन किसने टर्म दिया, किसने डिफाइन किया। इकोलॉजी, इकोलॉजिकल फंक्शंस, जैसे फूड चेन है, फूड वेब है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, एनर्जी फ्लो है, ये सारी चीज़ें जो है वो इकोलॉजिकल फंक्शन में आ जाती हैं, जिसमें डिफरेंट पाथवेज डिस्कस रहते हैं, किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो फंक्शन करता है, किस तरह से डिफरेंट उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो बायोटिक, एबायोटिक और फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें इकोलॉजिकल फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है इकोसिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। फिर हम इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके। फिर उसके बाद आएगा एनर्जी फ्लो। हम डिफरेंट इकोसिस्टम में, डिफरेंट बायोम्स में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो है हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी फ्लो किस तरह का होता है, क्या उसका रूल है, लिंडमैन का इफेक्ट है, 10% एनर्जी ला जो है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें एनर्जी फ्लो में। और उसके बाद आएगा आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट असेसमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इसमें इस समय सबसे मेजर चैलेंज है हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट। क्योंकि सारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं, वो सब एडवर्स पोल्यूटेंट्स जो है जनरेट करती हैं, जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स, एयर, वाटर और सॉयल को जो है अलग अलग तरीके से जो है वो पोल्यूट करता है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी एजेंसीज जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे जो है वो वर्क कर रही हैं इस पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है हर एक प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए, लेस पोल्यूटिंग बनाने के लिए। जितने भी हम लोग फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जितने भी माइनिंग एक्टिविटी होती हैं, जितने भी एंथ्रोपोजेनिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं डिफरेंट मीडियम में, एयर, वाटर और सॉयल में जो है। और जिसकी वजह से जो है हमारे सामने चैलेंज है, और हम उसका इम्पैक्ट असेसमेंट,
इन्वायरमेंट का जो है जो पोल्यूशन होगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको एसेस करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। उसका जो पाथवे होता है, उसका जो डिफरेंट नोटिफिकेशन में जो सारी चीज़ें आई हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मेजर टॉपिक आएगा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन होल। तो इस समय सबसे ज़्यादा डिबेट जो है वो क्लाइमेट चेंज पे होती रहती है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे रूल्स आए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं क्लाइमेट चेंज से जो है फाइट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और ओजोन होल क्या है, क्या उस किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड है। तो क्लाइमेट चेंज, ओजोन होल, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, किसी एक की वजह से दूसरा है। और ये जो है एक बहुत ज़्यादा डिबेट का टॉपिक है वर्ल्ड वाइड। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स और मेंस में यूपीएससी के और स्टेट पीएससी के जो है और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी इसमें। उसके बाद टॉपिक आता है एसिडिफिकेशन। जैसे जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है, हमारी एयर जो है पोल्यूट हो रही है, तो उसमें जो भी गैसेस, जो भी पार्टिकुलेट्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके डिफरेंट तरह के जो है वो एसिड्स बनाते हैं। और जब हमारे रेनफॉल होती है तो वो एसिड की फॉर्म में जो है वो वापस वो लैंड में और वाटर बॉडीज़ में जो है पहुंच जाते हैं, और वो एक एसिडिफिकेशन इफेक्ट कॉज करते हैं। हम इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। मेजर पॉइंट उसके बाद एक आएगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अर्थ की सस्टेनेबिलिटी, अर्थ की लाइफ को जो है वो बचाए रखने के लिए। क्योंकि एक तरह की स्पीसीज जो है, जैसे ह्यूमन स्पीसीज जो है वो हम लोग जो है डोमिनेट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट जो है वो कटते जा रहे हैं, बहुत सारे और जो जानवर हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सारे जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को किस तरह से कंजर्व किया जाए, बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन कौन से रूल हैं, किस किस तरीके से उसको कंजर्व किया जाना है, और गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, और हम उसमें क्या कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है एक्ट्स, पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो बहुत सारे रूल्स ऐसे आए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1996, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एक्ट है, बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। इस तरह से बहुत सारे रूल्स वन बाय वन करके आए जो है। गवर्नमेंट भी बहुत तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू की वाटर और एयर के लिए। तो गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स फ्रेम किए उन सब चीज़ों को जो है बचाने के लिए। तो कौन कौन से रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग, और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वर्क कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज ने कौन कौन से डिपार्टमेंट को जो है इसके लिए अपॉइंट किया हुआ है, और कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल रूल्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्रीन हाउस के लिए, ओजोन होल के लिए बहुत सारे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए इनसे अबेट करने के लिए, इनसे फाइट करने के लिए। और डिफरेंट डिफरेंट नेशंस जो हैं वो इसमें जो है साइन करके इसके पार्टीज़ बने, और उसके जो रूल्स हैं, उसकी जो पॉइंट्स हैं उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट किए जो है। वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, जैसे अलग अलग मूवमेंट चलते हैं। जैसे कहीं पे कोई प्रोजेक्ट, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहीं पे स्टार्ट हो रहा है तो लोग वहाँ पे अलग अलग तरह का आंदोलन, एजिटेशन करते हैं। तो वो सारे जो है करंट इश्यूज़ चलते रहते हैं इन्वायरमेंट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, मेंस में भी डिस्कस किया जाता है, जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था
बहुत सारा। तो इस तरह से जो है ढेर सारे इश्यूज आएंगे, जो है वो सारी चीज़ें हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। हम ब्रीफ में जो है आपको ये बताएंगे कि किस तरह से जो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, आपको कहाँ कहाँ से, क्योंकि सोर्स आपको बहुत सारा मिल जाएगा। इस टाइम इंटरनेट का समय है, हर जगह से आपको बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन आपको बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफ में बताने के लिए मैं ये एक कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है शायद आप लोगों की हेल्प हो। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेजर हाइलाइट्स क्या होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक अलग से, जैसे कि प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क होता है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। ये सब जो है अलग से क्वेश्चन पूछते हैं हर बार प्रीलिम्स में। एक दो क्वेश्चन तो इस तरह से रहता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, जो किसी भी करंट इशूज़ में चल रहा है, किसी वजह से डिबेट में आया है, तो वो कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद जो है वो बता रहे हैं कि टाइगर्स की संख्या बढ़ी है, तो वो टाइगर्स कहाँ कहाँ पे कंजर्व हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क में उनकी संख्या, उनके नंबर्स बढ़े हैं, वो किस तरह से है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि करेंट इशूज़ के थ्रू आते हैं, और उसके लिए आपका बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। आपको मेनली कम से कम ये जानना चाहिए कि ये नेशनल पार्क कहाँ है और किस चीज़ के लिए फेमस है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताऊँगा। उसके बाद आता है कि वेटलैंड, कोरल रीफ्स, दो चीज़ें हैं। वेटलैंड जो है वो एक तरह से उसको आर्द्र भूमि, नम भूमि बोलते हैं। कोरल रीफ जो है वो ओशन में पाई जाती है, वो भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, और किस तरह से उसका जो है वो डिग्रेडेशन हो रहा है किस तरह से, और उसके रिस्टोरेशन में बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हैं, वो अलग अलग तरीके का कंजर्वेशन प्लान चला रही हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में फाइनली हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, जैसे कि पेरिस कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कुल मिला के ब्रीफ में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है यूपीएससी का सब्जेक्ट जो कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से पूछा जाता है, और हम उसको कितने ब्रीफ में, कितने कम टाइम में आप लोगों तक पहुँचा सकेंगे, वो एक महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण बात होगी। और ये ग्रीन लेंस चैनल हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी चीज़ें होंगी आने वाले वीडियोस में एक एक पॉइंट करके अलग अलग बहुत शॉर्ट तरीके में डिस्कस किया जाएगा। और होप ये है कि आप लोगों से जितना ज़्यादा कनेक्ट रह पाऊँ, क्योंकि मैं सारा का सारा टाइम जो है इसी में दे रहा हूँ, आप लोगों से कनेक्ट रहूँ और जितना कम से कम टाइम में आप लोगों को सही कंटेंट दे सकूँ वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू।